हत्यारा को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पटना में नीट की छात्रा के साथ हुए घोर अन्याय को लेकर उसके इंसाफ के लिए लगातार आंदोलन जारी है। जहानाबाद में राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सामाजिक फाउंडेशन द्वारा कारगिल चौक के समीप एक दिवसीय धरना दिया गया। धरना की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण शर्मा द्वारा किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रसाद सिंह पहुंचे और इन्होंने कहा कि शुरुआती तौर पर प्रशासन पर इस मामले की लीपापोती करने का आरोप लगा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद बलात्कार और हत्या की पुष्टि हो गई। इन्होंने कहा कि बिहार की पुलिस मुंह दिखाने के लायक नहीं है। वहीं इस अवसर पर जहानाबाद के विधायक राहुल कुमार भी उपस्थित हुए और इन्होंने कहा कि बिहार की सरकार सिर्फ बोलने भर की सरकार है, करनी साफ साफ दिख रही है, सारा सुशासन फेल हो गया है। वहीं इस अवसर पर कांग्रेस नेता अनूप कुमार ने कहा कि बिहार की पुलिस बिल्कुल फेल्योर है। मामले को दबाने के लिए पुलिस ने बहुत दिमाग लगाया, लेकिन गुनाह को ज्यादा दबाया नहीं जा सकता। नीट की छात्रा के साथ जो नाइंसाफी हुई है वह माफी के लायक नहीं है और जब तक डॉक्टर, पुलिस, हॉस्टल संचालक पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती तब तक आंदोलन चलता रहेगा। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सामाजिक फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण शर्मा ने कहा कि इस घटना से जिस तरह अभिभावकों के मन में खौफ पैदा किया गया है, बहुत सारे हॉस्टल लड़कियों के खाली हो गए हैं, ये बिहार के लिए बहुत ही चिंताजनक है। लेकिन बिहार की सरकार, यहाँ के गृह मंत्री SIT का गठन कर अपने आप को निश्चिंत कर रहे हैं। पुलिस का शुरुआती दौर ही इतना बेकार था, तो अब पुलिस से क्या इंसाफ की उम्मीद लगाई जा सकती है। इस मौके पर कांग्रेस नेता संजीव कुमार बबलू, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष हरि नारायण द्विवेदी, राजद नेता संजय यादव सहित भारी संख्या में लोग धरना में शामिल हुए और सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की। SK मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। आवाज तो हम एक है। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। CBI से जांच कराओ, जांच कराओ। भयभीत हुआ, पुलिस प्रशासन भयभीत हुआ कि लोगों के संज्ञान में बात आ गई है, अब ये दबने वाला नहीं है। तो हाई लेवल SIT कमेटी का गठित करके सरकार अपना चेहरा को दागदार होने से बचाना चाहती है, लेकिन इससे हम लोगों को बैठने की आवश्यकता नहीं है। लगातार इसके लिए संघर्ष और करते रहना है ताकि फिर पुलिस गलत कोई काम न करे, उस परिवार को गुमराह नहीं करे। किस तरह से उस परिवार पर दबाव बनाया गया, केस वापस ले लीजिए। और मैं धैर्य देता हूं उनकी माता जी को, उनके धैर्य को दाद देता हूं कि पहले जाके पीड़िता के परिवार से मिलके उन लोगों को सांत्वना के अलावा तो कुछ बचता नहीं है। जिस तरह से पटना में जो दरिंदगी हुई उससे पूरी मानवता कांप जाती है और गांव देहात में रहने वाले लोग पटना में इसलिए अपने बच्चों को भेजते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए कि ताकि वो अपना भविष्य संवार सकें, भविष्य में अच्छा नागरिक बन सकें। लेकिन जो दरिंदगी हुई और ख़ास करके जिस तरह से लीपापोती करने की प्रशासन की साजिश हो रही थी पिछले कई दिनों से, पोस्टमार्टम के बाद वो साफ हो गया। अब उसके बाद कार्रवाई करके और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हों उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों पर फांसी की सज़ा होनी चाहिए। हम इसकी कार्रवाई की मांग करते हैं। सरकार जहां बैठती है, जहां नीतीश कुमार जी बैठते हैं, जहां उनके आला अफसर बैठते हैं, वहीं पे रेप करने के बाद उसकी हत्या होती है, तो इससे बड़ा दरिंदगी तो कुछ हो नहीं सकता है। लोग कहते हैं कानून का राज है, ये तो लोग भगवान भरोसे भी नहीं बच रहे हैं। भगवान भी सोए हुए हैं और कानून भी कुछ नहीं कर पा रहा है, तो इससे घटिया बात तो हो नहीं सकती है। और सरकार की तरफ से भी SIT का गठन कर दिया गया है, कैसे देखते हैं? सरकार की तरफ से SIT का गठन कर दिया है। SIT के गठन से क्या होगा? पहले तो लीपापोती किया जा रहा था, सब लोग कह रहे थे कि नहीं उसके साथ कोई अमानवीय व्यवहार नहीं हुआ, रेप नहीं हुआ। लेकिन पोस्टमार्टम के बाद तो ये क्लियर हो गया कि उस बच्ची के साथ रेप भी किया, गैंग रेप हुआ और अभी तक जो लोग इन्वॉल्व थे उसमें पकड़ा नहीं गया। फिर चिकित्सीय लापरवाही हुई, जो चिकित्सक लापरवाही में शामिल हैं उनको भी दंडित किया जाना चाहिए। शुरुआती में प्रशासन इसे आत्महत्या बता रही थी शुरुआती में। नहीं, यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि तभी हम लोग जब पोस्टमार्टम हुआ उसके बाद तब तक तो हम लोग भी चुप थे
कि नहीं, गलत सलत आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए, क्या हुआ है पहले उसकी जांच हो, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद तो कल ही खुल गई, अब क्या बचता है। सर, पटना में आज होटल कई खाली हो गए, लोग पढ़ाने से भी आज डर रहे हैं कि बच्चियों का खौफ का माहौल बना हुआ है। नहीं, कैसे कोई अपने बच्चे को भेजेगा जब इस तरह की दरिंदगी पटना जैसे शहर में हो सकती है, तो फिर कौन सुरक्षित है। सर सरकार चलिए, अभी मैं जा रहा हूँ उस गांव से लौट के, फिर मैं आप लोगों से बात करूँगा। धरना प्रदर्शन का मुख्य कारण है कि जो हमारी जहानाबाद की बेटी थी, हमारी बहन थी गायत्री, उसके साथ कुछ दरिंदों ने जिस प्रकार का कुकर्म किया है, उसके विरोध में आज ये एक दिवसीय राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सामाजिक फाउंडेशन की तरफ से आज एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया था। और इस धरना के माध्यम से हम लोगों ने ये मांग किया है कि जो भी इस घटना में संलिप्त व्यक्ति हैं उन पर त्वरित कार्रवाई की जाए, उसको फांसी की सजा दी जाए। पुलिस पर भी सवाल उठ रहा है। बिल्कुल, पुलिस सबसे पहले इस मैटर में लीपापोती करने का काम किया। जब आपकी बेटी, हमारी बेटी हॉस्टल में गई, उसकी अगर उन लोगों ने कहा, पुलिस का जो बयान आया था वो बयान ही जो है अपने संदिग्ध घेरे में खड़ा करता है। पुलिस ने कहा कि उसकी तबीयत खराब थी और वो नींद की दवा लेती थी और उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जबकि उसके माता पिता को भी खबर नहीं की जाती है। ये अगर हमारी बेटी अगर कहीं किसी हॉस्टल में रह रही, उसकी तबीयत खराब हो गई या कुछ हुआ है उसके साथ, तो सबसे पहले हॉस्टल संचालक को ये जानकारी उसके माता पिता को देनी चाहिए, जो नहीं दी गई। क्या वजह मानते हैं कि पुलिस ने ऐसा किया? पुलिस ने किया क्योंकि ये सफ़ेद पोशाकदार जो है, सफ़ेद पोशाक वाले जो लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो सब लोगों की इस घटना में हम कहीं न कहीं संलिप्तता दिखाई पड़ रही है। ये वाकया ये सामने आया, इस तरह की कितनी घटनाएं आज गर्ल्स हॉस्टल पटना के अंदर में घटित हो रही होगी, इसकी जानकारी नहीं है। एसआईटी की टीम भी घोषित की गई है। देखिए, एसआईटी अब आप बता दीजिए, जहां एसएसपी खुद इस घटना पे लीपापोती करते हैं और उसके बाद जब ये पब्लिक का डिमांड होता है, पब्लिक आक्रोशित होती है और पटना में प्रोटेस्ट होता है, जहानाबाद में प्रोटेस्ट होता है, उसके अलावा राज्य के कई हिस्सों में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट होता है, तब पुलिस के ऊपर दबाव आता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पुष्टि होती है कि उस बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, तब जाकर के आज जो है डीजीपी महोदय एसआईटी का गठन करते हैं। इसके पहले कहाँ गए थे? ये आप आनन फानन में इस तरह का काम क्यों किया गया? उस बच्ची के साथ घटना हुई तो पुलिस प्रशासन क्यों नहीं जागी? पुलिस प्रशासन क्यों नहीं उसका पोस्टमार्टम करवाया? ये तो उस प्रभात मेमोरियल जो हॉस्पिटल है उसके डॉक्टर पर, जो उसमें संलिप्त हैं, जिनके गलत बयान के आधार पर उस बच्ची को न्याय नहीं मिल पा रहा था, उस डॉक्टर को अरेस्ट करना चाहिए। वहाँ जो है वो संचालक है, वह उस पर सबूत मिटाने का आरोप है, सबूत वहाँ मिटाया गया, उसको अरेस्ट करना चाहिए। दाई उसमें संलिप्त है, दाई की गिरफ्तारी होनी चाहिए और उसके साथ अन्य लोग हैं, उन सभी दोषियों को एसआईटी का गठन हुआ है। तो हम ये मांग करेंगे कि स्पीड ट्रायल करवा करके सारे दोषियों को अविलंब फांसी की सजा दी जाए। अगर हमारी माँ बहन अगर सुरक्षित नहीं है और ये ढोंग करते हैं कि ये कानून का राज है, आज इतनी बड़ा घटना जो है पटना राजधानी के अंदर में घटित हो जाती है और आप लोग के कान में जूं तक नहीं रेंगता है। आप क्या चाहते हैं? यही सुशासन की सरकार है? एक भी व्यक्ति, एक भी मंत्री मिनिस्टर उस बच्ची के परिजन से मिलने का काम नहीं किया, तो हम इसको क्या समझें? लेकिन राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सामाजिक फाउंडेशन की तरफ से आज एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है और इसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो उग्र प्रदर्शन भी राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सामाजिक फाउंडेशन पूरे बिहार के अंदर में करेगा। जब तक गायत्री को इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग शांत बैठने वाले नहीं हैं। इसके लिए हमको जो भी कार्य करना होगा वो हम सब करेंगे, लेकिन अपनी बेटी को हम न्याय दिलवा करके रहेंगे। आज हम लोग राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सामाजिक फाउंडेशन के तत्वाधान में एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। आप लोग जानते हैं, एक सप्ताह पहले से जो हमारी बहन बेटी गायत्री के साथ दुष्कर्म किया गया और उसको मरणासन स्थिति में प्रभात हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहां सब उनके शंभू हॉस्टल के संचालक का व्यवस्था था। वहाँ के डॉक्टर की मिलीभगत से उसे मार दिया गया और इस केस को दबाने का
भरपूर प्रयास किया गया। जैसा कि हम लोग को लगता है कि इसमें कहीं न कहीं बड़े पदाधिकारी, राजनीतिक लोग इसमें शामिल हैं, इसी के कारण इसको दबाने का प्रयास किया गया। तो हमारे बहुत सारे साथी भाई बंधु पटना से ही इसका भरपूर विरोध किए और हॉस्पिटल का घेराव किए। उसके बाद फिर हर ज़िला में कैंडल मार्च करके विरोध प्रदर्शन किया गया। तो मजबूर होकर के सरकार के द्वारा FIR किया गया है। हम लोग चाहते हैं कि जो FIR हुआ है वो भी सही तरीके से नहीं हुआ है। इसकी जब तक CBI से जांच नहीं होगी तब तक पर्दाफाश नहीं होगा। SIT का गठन हुआ है लेकिन हम लोगों को भरोसा नहीं है, इसलिए हम लोग CBI की मांग के लिए 1 दिवसीय धरना दिए। जिस तरह से लड़की का उम्र जो है कि 18 साल बता दिया गया और उनके परिजन कह रहे थे कि 17 साल 4 महीने 2 दिन उम्र हो रही है। बताने के लिए तो जो ASP महोदय पहले ही कह दिया कि नहीं, इसके साथ कुछ घटना नहीं हुआ है। वो सर्च की है, नींद की दवा सर्च की है, आत्महत्या की है। वो तो कुछ भी कर सरकार कुछ भी कर सकती है। आप उसका पेपर देखिए, पेपर से उसका कितना उम्र होता है, कहने से थोड़ी ना होगा। तो लिपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है।